अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इनकी सिमिलैरिटीज़ को हम लोग देखेंगे, उसके अलावा इनके डिफरेंसेस को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक का पहले हम लोग देख लेंगे वर्डली जो मीनिंग है। प्रो मीन्स बिफोर और क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस। इसी तरह यू मीन्स ट्रू एंड क्रियॉन मीन्स न्यूक्लियस। अब फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दोनों सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डीएनए भी दोनों सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब हम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। ये तीन इनकी सिमिलैरिटीज़ थी जो आपको वन बाय वन बता दी हैं। अब बाकी डिफरेंसेस देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो 3500 मिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो 2500 मिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ। पता नहीं मैंने क्या बोला, अच्छा है 3500 मिलियन ईयर्स अगो टू 2500 मिलियन ईयर्स अगो। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है कि लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। डीएनए जो होता है वो फ्रीली प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो कवर्ड होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसलिए कहते हैं कि ये ट्रू न्यूक्लियस है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जहाँ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह। उसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ डीएनए पे कंपोज्ड होते हैं, सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है उनके अंदर। लेकिन जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन्स पे और डीएनए पे, यानी ये सिर्फ डीएनए पे कंसिस्ट करता है और ये प्रोटीन्स एंड डीएनए पे कंसिस्ट करता है। उसके अलावा इनके अंदर जो एक और डिफरेंस है वो है राइबोसोम्स का, कि इनका जो राइबोसोम है वो 70S का होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 80S का होता है। उसके अलावा इसकी सेल वॉल म्यूरिन से मिलकर बनती है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, काइटिन, डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल वॉल डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। जैसे प्लांट्स की सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, वाइल फंजाई की सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में टेक प्लेस होता है थ्रू मीजोसोम्स। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी इनफोल्डिंग से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है। और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में, एल्जी में। और बस आज का इतना सी टॉपिक था। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी